हेलो दोस्तों, पीएस क्लासरूम का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही से बताइए, महाराणा कुंभा को, सवाई प्रताप सिंह को, महाराजा राय सिंह को या महाराजा जसवंत सिंह को? इसका सही होगा महाराजा राय सिंह को। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अब देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, महाराजा राय सिंह कहाँ से संबंधित है तो आपको ध्यान चाहिए, बीकानेर जिले के राजा थे। कौन से जिले के राजा थे? तो बीकानेर जिले के जो राजा थे वो महाराजा राय सिंह थे। इनका शासनकाल 1574 से 1612 के आसपास तक रहा था। 1574 से 1612 के मध्य इनका शासनकाल रहा था बीकानेर में। और इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, राजपूताने का कर्ण इन्हें कहा किसने? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी, ये पूछा जाता है कई बार कि राजपूताने का कर्ण किसने कहा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा। और ये बीकानेर के शासक थे। उसके अलावा इनके शासनकाल के दौरान में बीकानेर में और राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था जिसे त्रिकाल कहा जाता है। त्रिकाल पड़ा था। उस अकाल के दौरान में पशु पक्षी, हजारों व्यक्ति, काफ़ी लोग भूख से मर रहे थे। उस दौरान इन्होंने काफ़ी खाने की व्यवस्था, चारे की, पानी की व्यवस्था, इन सभी की व्यवस्था की। इसी वजह से इन्हें राजपूताने का कर्ण और इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा गया था। तो महाराजा राय सिंह इसका सही आंसर है, जो कि बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया? 1569, 1570, 1575, 1573। तो इसका सही आंसर होगा 1570 में। 1570 में नागौर में ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे नागौर दरबार, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, अकबर द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया? दरबार कब लगाया गया? तो आपको ध्यान में आना चाहिए 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया था। और इसका उद्देश्य क्या था अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाने का? इसका उद्देश्य था कि जो राजस्थान के मारवाड़ के जो एरिया के, मारवाड़ का जो इलाका है, उस मारवाड़ के इलाकों के राजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए नागौर के अंदर दरबार लगाया गया, जिसे नागौर दरबार कहा गया। और यह जयपुर के शासक, जिसके साथ में मुगलों ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जयपुर के शासक भारमल की सहायता से लगाया गया। जयपुर के शासक भारमल की सहायता से यह नागौर दरबार 1570 में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राठौड़ों के संस्थापक जिसे बोला जा सकता है, या फिर राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चूड़ा? तो इसका सही होगा राव चूड़ा। राठौड़ों के प्रथम संस्थापक कौन थे या फिर प्रथम शासक कौन थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए राव चूड़ा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए कि राव चूड़ा वीरमदेव के पुत्र थे। वीरमदेव के पुत्र थे ये। उसके अलावा राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक तो हैं, आपको ध्यान में रखना है, वास्तविक संस्थापक तो आपको ध्यान में होना चाहिए राव सिंहा थे, राव सिंहा। लेकिन व्यवस्थित रूप से इनका शासनकाल, प्रथम शासक की वजह से इनको राव चूड़ा को माना जाता है। उसके अलावा इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपमती? तो इसका सही होगा उमादे। उमादे राव लूणकर्ण की पुत्री है। जैसलमेर के शासक राव लूणकर्ण की पुत्री, राव लूणकर्ण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव, मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी और लूणकर्ण की पुत्री, जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री कौन थे? रूठी रानी। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए उमादे। इनका वास्तविक नाम था उमादे, जो कि आजीवन रूठी भी रहे थे राव मालदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नाथद्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानेड़ा, सिहाड़ या बेदला? इसका सही आंसर होगा सिहाड़। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। और इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान चाहिए राज सिंह,
राजा राज सिंह के द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया। और श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लेके आए, तो आपको ध्यान चाहिए वृंदावन से लेकर के आए थे। और मंदिर का निर्माण कब हुआ, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो आपको यह भी ध्यान रखना है 1672 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो राज सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। आनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, जेनेटिक जो जीन्स से संबंधित होते हैं उन्हें बोलते हैं जेनेटिक। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। और आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मेंडल, बेटसन, कॉरेंस या ब्रून। इसका सही होगा बेटसन के द्वारा आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ज्यादातर बच्चे इसको मेंडल करेंगे क्योंकि आनुवंशिकता के नियम तो किसने दिए थे, मेंडल ने, लेकिन आनुवंशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन के द्वारा किया गया था। अच्छे से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा की मुद्रा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो अपन कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा की मुद्रा क्या है, अपने को ऊर्जा मिलती तो ग्लूकोज से है। उसके अलावा और फैक्ट बताइएगा, इसमें से सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा या एटीपी। इसका सही होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह ऊर्जा की मुद्रा है। और इसे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है, कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण किया जाता है। और अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है। और उसको तोड़ा किस में जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज बाद में किस रूप में अपने को ऊर्जा देता है, तो आपको ध्यान चाहिए एटीपी के रूप में अपने को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवक है उपभोक्ता, उत्पादक, अपमार्जक या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपमार्जक। अपमार्जक मतलब जो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने का कार्य करते हैं। प्रकृति में जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जा रहे हैं, जो मृत व सड़े गले पदार्थ पाए जा रहे हैं, मृत सड़े गले पदार्थों का निपटान का कार्य अपमार्जकों के द्वारा किया जाता है। इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अपमार्जकों को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और कवक भी क्या है, अपमार्जक हैं। फफूंद का नाम आपने सुना होगा, जो अचार वगैरह पर, बासी रोटी पर काफी जगह देखी होगी आपने। तो ये जो फफूंद होती है वो कवक ही होता है और ये अपमार्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो शहद क्या होती है, फ्रूट शुगर होती है। शहद क्या होती है, मीठी शुगर होती है, जिसे फल शर्करा भी कहा जा सकता है। फ्रूट शुगर जिसे फल शर्करा भी कहा जा सकता है। फल शर्करा वही शहद होती है। तो शहद में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। विद्युत धारा का मापन किस में होता है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट, जूल, एम्पियर या वॉट। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।